हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 द अर्थ का पैराग्राफ नंबर 10 से लेकर पैराग्राफ नंबर 14 तक का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 10। एंड वाइल हिज फादर टॉक्ड, और जब कभी उसका यानी कि बेंजी का पिता बात करता, बेंजी वेंट ऑन स्टीड फास्टली विद द सिंपल बिजनेस ऑफ मेकिंग हेंस लेज एग। बेंजी जो है दृढ़ता से बिना सब कुछ को छोड़ छाड़ कर अंडा देने, मुर्गी पालने की बात जारी रखता है। यानी हर समय बेंजी जो है जब कभी अपने पिताजी से बात करता तो वो मुर्गी, अंडे और बच्चे की बात करता। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर हाउस, उसके पिता के घर के पीछे के दलान का कुछ भाग, जैसे कि 4 एकड़ जमीन थी, उसमें से आधा भाग जो है वो क्या हो गया, बिगेन टू रिजेंबल अ क्वेरिंग चेकबोर्ड ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन एंड वाइट फीदर्स। कांपते हुए काले, भूरे, सफ़ेद पंख से शतरंज के बोर्ड के जैसा होने लगा। यानी कि मुर्गी जो थी, कुछ काली मुर्गी थी, कुछ जो है सफ़ेद मुर्गी थी। तो शतरंज का जो जहाँ जिस पे शतरंज आप खेलते हैं तो उसे देखते होंगे, एक खाना जो है काला होता है, एक खाना क्या होता है, वाइट होता है। तो वो जो फील्ड था जिसके अंदर मुर्गियाँ पालन होती थी, उस फील्ड को अगर आदमी थोड़ा दूर से देखे तो ऐसा लगता था कि कोई शतरंज का बोर्ड है, क्योंकि कहीं पे काला, कहीं पे सफ़ेद, कहीं पे काला, कहीं पे सफ़ेद जो है मुर्गी की वजह से जो है सो उसका जो दलान था वो शतरंज की बोर्ड की तरह दिखने लगा था। आगे चलते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन टू मैनी फॉर द व्हील ट्रक। लंबे समय के बाद अब क्या हुआ कि अंडा ठेला के लिए अधिक हो चुका था। यानी कि अंडा के लिए ठेला काफ़ी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा अंडा हो रहा था और ठेला जो था वो छोटा था। आगे चलते हैं। एंड बेंजी एट रेगुलर इंटरवल बोरो हिज फादर हॉर्स एंड कार्ट, और बेंजी जो है नियमित अंतराल पर अपने पिता का घोड़ा, मतलब जो घोड़ी थी, मेयर जो घोड़ी थी वो, और गाड़ी उधार लेता था, मतलब अपने पिताजी से उनकी गाड़ी को उधार ले लेता। टेकिंग द एग नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन, अंडे को सिर्फ नगर के अंदर ही नहीं बट ऑल्सो इनटू मार्केट, बल्कि बाजार में भी ले जाने लगा। यानी कि अब जो है अंडा इतना हो चुका था कि अब वो बाजार जाकर अपने पिताजी की जो एक हड्डी निकली हुई भूरी घोड़ी थी वो, और उसके जो गाड़ी थी टू व्हीलर कार्ट, उस पे जो है ले जाकर बाजार में अंडा बेचता था। All the time Benji wrote the simple all the time Benji wore the simple smile of a simple hearted man on his face. हर समय बेंजी अपने चेहरे पर एक साधारण दिल वाले व्यक्ति की सरल मुस्कुराहट को सजाए रखता था। यानी कि बेंजी के चेहरे पे हमेशा जो है एक सरल मुस्कुराहट जो थी रहती थी। And all the time the money went religiously into the bank in his name, और हर समय पैसा जो था, जो अंडा से बेचकर आता था, वो धार्मिकता के साथ यानी बड़े ही सावधानी पूर्वक उसके यानी कि बेंजी के नाम पर जो बैंक अकाउंट था उसमें चला जाता था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 11। When बेंजी was 21, जब बेंजी 21 वर्ष का था, यानी जब बेंजी 21 वर्ष का हुआ, his father and mother, तो उसके माँ और बाप ने प्लान एंड कैरिड आउट अ लिटिल सेरेमनी, एक छोटा सा समारोह आयोजित करने की योजना बनाई। यानी जब बेंजी 21 साल का हो गया तो उसके माता पिता ने एक छोटी सी समारोह आयोजित, जिसमें लोगों को दावत दिया और छोटी सी समारोह जो है आयोजित करने की योजना बनाई। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक, वे बैंक से उसके पासबुक लेकर आए। यानी बेंजी के पास जो भी पैसा जमा होता था बैंक में वो पासबुक लेकर आए। एंड एट सपर, सपर का मतलब होता है रात्रि का जो भोज होता है, जो खाना होता है उसको कहते हैं। तो एट सपर हिज फादर मेड अ सॉर्ट ऑफ स्पीच, और रात्रि भोज में उसके पिता ने एक तरह से भाषण दिया, मतलब कि जो आयोजन किया था समारोह को, उसमें उसके पिता ने भाषण दिया। ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ अ पब्लिक एड्रेस, एकदम से सार्वजनिक भाषण के अंदाज में, यानी जैसे लोग जो भाषण, नेता लोग भाषण देते उस तरह की अंदाज में। इन विच ही टॉक एज इफ ही हैड बीन अ डिलीजेंट मैन ऑल हिज लाइफ, जिस
जिसमें यानी उस भाषण में वे बोलते थे मानो वह अपनी पूरी जीवन एक मेहनती व्यक्ति थे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले वीडियो में पार्ट 2 में हमने बताया कि उसके जो पिताजी थे वो किस्मत पे ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन पसीना बहाने पर यानी कि मेहनत करने पे कम भरोसा करते थे। लेकिन भाषण में ऐसा भाषण दे रहे थे जैसे मानो कि वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति हो, ज़िंदगी भर उसने मेहनत करके ये सारा जो बेंजी को इतना बड़ा जो व्यापार हुआ है अंडा का और मुर्गी का, तो वो सारा का सारा उसके पिताजी ही जो है किए हो, इस तरह का लग रहा था उसके भाषण से। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड दैट दिस, बचत और व्यवसाय का मिसाल देने लगे अपने भाषण में, और फलाना और ठिकाना। एंड दैट दिस का मतलब होता है फलाना ठिकाना, यानी उलूल जुलूल की जो बात होती है वो करने लगे। द पासबुक वॉज बेंजी नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट, और पासबुक जो था वो बेंजी द्वारा पिता का अनुसरण करने का स्वाभाविक जो है इनाम था। मतलब कहने का ये कि उसके पिताजी ये कह रहे थे कि बेंजी जो उसके पिता की बात को माना, इसकी वजह से ये जो पासबुक का जो पैसा है वो बेंजी को है जा रहा है। ही टॉक एज इफ ही वर टॉकिंग टू अ चाइल्ड हु स्टिल डज नॉट नो वन फ्रॉम टू। उसने यानी कि बेंजी के पिताजी ने इस अंदाज में बात किया जैसे वो एक ऐसे बच्चे से बात कर रहा था जो अभी भी एक दो नहीं जानता हो। मतलब वो हमेशा जो है जो जॉनसन था वो अपने बेटे को बहुत ही भोला और बहुत ही जो है नासमझ समझता था। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और अंत में उन्होंने यानी कि जॉनसन ने बेंजी को पासबुक दिया। दिस इज़ योर मनी बेंजी, ही सेड, यह तुम्हारा पैसा है बेंजी, उन्होंने कहा। नाउ यू आर 21, अब तुम 21 वर्ष के हो चुके हो या तुम 21 वर्ष के हो। दिस इज योर मनी, डू यू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा पैसा है, समझे। पैराग्राफ नंबर 12, यस बेंजी सेड, हाँ बेंजी ने कहा। एंड ही टुक द पासबुक, और उसने यानी कि बेंजी ने पासबुक ले लिया। ही ओपन इट, उसने इसे खोला। एंड लुक एट इट, और इसे देखा। एंड सॉ इन इट एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड, और देखा कि इसमें 230 रुपये पाउंड से अधिक जो है की राशि थी। मतलब बेंजी के पासबुक में कितना अमाउंट था, मोर देन 230 पाउंड। तो ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बेंजी की जो पासबुक मिला वो किस उम्र में मिला, 21 साल की उम्र में उसको मिला। और जब बेंजी ने पासबुक को खोला तो उसमें कितना अमाउंट था, मोर देन 230 पाउंड, यानी 230 पाउंड से अधिक पैसा था किसके अंदर, बेंजी के अकाउंट के अंदर। देन ही शट अप द पासबुक, फिर उसने पासबुक यानी बेंजी ने पासबुक को बंद कर दिया। एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और उसे अपने जेब में डाल दिया। पैराग्राफ नंबर 13, बेंजी मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, बेंजी के माता और पिता कुछ नहीं बोले। A strange tremor of peculiar emotion went through them both, a mixture of disappointment, fear, pride and pain. निराशा, भय, गर्व और दर्द के मिश्रण की एक असाधारण भावना, एक अजीब झटका या सनसनाहट दोनों के मध्य चल पड़ी। मतलब कहने का मतलब ये था कि बेंजी के जो पिताजी जब बेंजी को पासबुक दिए तो उनके दिमाग में या दिल में ये था कि बेंजी को 230 पाउंड है इसके अकाउंट के अंदर, तो बेंजी को कहना चाहिए कि आप इसमें से कुछ पैसा ले लीजिए, आधा पैसा आप ले लीजिए, आधा हमको दे दिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेंजी क्योंकि वो सिंपल माइंडेड बच्चा था, जिसकी वजह से उसने जो पासबुक दिया वो सारा का सारा जेब में रख लिया, एक भी पैसा माँ बाप को नहीं दिया। इसकी वजह से जो उसके पिताजी थे या माता थी उसके अंदर निराशा हुई, डर भी लगा, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का आधा ज़मीन भी दे दिया और ये पासबुक भी दे दिया, तो इससे डर भी था। फिर गर्व भी था क्योंकि उसका बेटा जो था वो क्या था, मतलब कि बहुत ही सीधा साधा था, फिर भी इसने जो है 230 पाउंड कमाया। और दर्द भी था कि उसका बेटा उसको पूछा नहीं। तो ये सारी चीज़ की भावना उसके अंदर झलकने लगी। आगे चलते हैं। द अमाउंट इन बेंजी पासबुक वॉज मोर देन दे देमसेल्फ हैड एवर अमेज्ड फ्रॉम द अर्थ इन देयर लाइफ। उसके बाद कहते हैं कि जो अमाउंट बेंजी के अकाउंट में था यानी पासबुक में था 230 पाउंड, वो सारी ज़िंदगी जॉनसन्स और उसकी पत्नी ने मिलकर भी नहीं कमाया था। मतलब जो उसके जो अर्थ था यानी ज़मीन से उतनी इनकम नहीं हुई थी, पूरी ज़िंदगी में नहीं हुई थी जितना बेंजी के अकाउंट में था। बेंजी के पासबुक की राशि उसके यानी बेंजी के अभिभावक के जीवन भर में
जमीन से कभी भी संकलित यानी एकत्रित होने वाली राशि के तुलना में कहीं अधिक थी, यानी उससे भी ज़्यादा थी। जितनी राशि बेंजी के पास पासबुक में थी, उतनी राशि बेंजी के माता पिता को उसके पूरे जीवन में उसके ज़मीन से उपार्जित धन से कहीं अधिक था। समझ में आ गया? दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक टू देम। उन्होंने यानी बेंजी के माता पिता ने ऐसी आशा नहीं, होप का मतलब क्या होता है, ये होप का मतलब क्या होता है, आशा। तो उन्होंने ऐसी आशा नहीं की थी, और इसका मतलब ये भी नहीं था कि बेंजी को उन्हें, मतलब कि जो बेंजी है उन्हें, मतलब माता पिता को राशि वापस कर देनी चाहिए। यानी उसके माता पिता के दिल में ये भी नहीं था कि बेंजी जो पैसा 230 पाउंड दिए वो वापस कर दे, लेकिन ये था कि कुछ पैसा दे दे ताकि इसकी बुढ़ापा कटने लगे। बट देर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट, लेकिन चुप्पी का कुछ मतलब था। अ सिंपल फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इन टू हिज पॉकेट। उसका यानी बेंजी का पासबुक को अपनी जेब में डालने की सरल अंतिम रस्म, यानी कि चुपचाप जेब में रख लेना पासबुक को। दैट स्ट्रक देम लाइक अ ब्लो इन द फेस, जो उन लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। ब्लो, यहाँ देखिए, ब्लो इन द फेस, ब्लो इन द फेस का मतलब होता है घूसा मारना चेहरे पर या थप्पड़ मारना, ठीक है, ब्लो करना। तो ब्लो इन द फेस का मतलब घूसा या थप्पड़ मारना। तो जब ये चीज़ जो किया बेंजी कि पूरा का पूरा पैसा जेब में रख लिया बिना कुछ बोले हुए, तो क्या हुआ? हुआ ये कि बेंजी का इस तरह अपनी जेब में पासबुक को रखना उसके जो अभिभावक हैं उसको चोट पहुंचाया। उसके अभिभावक की मर्जी थी कि कम से कम एक बार मना कर देता, या कुछ पैसा वो रख लेता, कुछ पैसा बुढ़ापे का ना 230 में से कम 50 ही पाउंड दे देता, ताकि उसकी माँ बाप अपनी बुढ़ापे का जो है इंतजाम कर लेती। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, यानी उन्होंने, यानी उन लोगों ने, मतलब कि बेंजी के माता पिता ने तो कुछ और ही उम्मीद लगा रखा था। अ वर्ड ऑफ थैंक्स, जैसे धन्यवाद के कुछ शब्द। यानी जब बेंजी को $230 पाउंड दिया गया, तो वो कहता कि शुक्रिया आपका कि आपने जो है 230 पाउंड दिया, तो शुक्रिया भी अदा नहीं किया। परहैप्स अ कंसेशन, शायद कुछ गुंजाइश, मतलब कुछ पैसा वैसा उससे मिल जाता है, ये भी उम्मीद लगाए हुए थे। अ विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, एक इच्छा थी उनकी माता पिता को कि उन लोगों के साथ, यानी बेंजी के माता पिता, बेंजी के माता पिता के साथ पैसे का जो है बंटवारा करना चाहिए, जो उन लोगों ने, यानी बेंजी के माता पिता ने बचत करने में मदद किया था। यानी बेंजी के माता पिता की शायद यह इच्छा थी कि बेंजी के बचत में उनका कुछ हिस्सा होना चाहिए, है ना। इट हर्ट देम मोमेंटरीली, यह उन्हें क्षणिक रूप से, यानी क्षण भर के लिए चोट पहुंचाया। जो बेंजी का जो ये बिहेवियर था, चुपचाप से पैसा रख लेना, ये कुछ देर के लिए उनको जो है चोट पहुंचाया। द बेंजी शुड अपीयर सो कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू देम एंड टू ऑल दे फेल्ट, कि जो सोचा था बेंजी तो उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे, यानी उलट निकला। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उलट, बिल्कुल परे या उलट, यानी जो सोचा था उसके माता पिता ने उससे अलग निकला। कौन? बेंजी। देन दे रिमेंबर वाई इट वॉज, फिर उसे याद आया कि ऐसा क्यों था। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, ऐसा इसलिए था कि बेंजी अभी तक भोला था। मतलब कि देखिए, माँ बाप का दिल दिल होता है, तो उसको अभी तक एहसास हो रहा था कि मेरा बेटा जो है कम बुद्धि का है, इसकी वजह से इस तरह से उटपटांग सी काम कर लिया। लेकिन उसको पता नहीं कि यही बेटा उसे कल जो है घर से निकाल देगा। There were shades of feeling and conduct that were beyond his understanding. भावना और आचरण के रंग थे जो उसकी समझ से बाहर थे, क्योंकि उसके माता पिता के अनुसार बेंजी जो है नासमझ बच्चा अभी भी था। They were touched with piety for him and understand. वे लोग, यानी बेंजी के माता पिता, उनके यानी कि बेंजी के भावना में व्याकुल थे और मन को समझा लिया। पैराग्राफ नंबर 14, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, दे सेड, तुम पैसे से क्या करोगे, उन लोगों ने, यानी बेंजी के माता पिता ने बेंजी से पूछा। ठीक है, तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 10 से लेकर पैराग्राफ नंबर 14 तक का हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।